महाकुंभ होकर के आए हैं, संगम होकर के आए हैं, और आप उनसे मिल लें या उस चीज को छू लें। हमारे श्री रतन टाटा जी का एक्सपायर हो गए थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने मारुति से टाटा में स्विच ओवर किया। हम पहले नैमिषारण्य गए, बनारस गए, अयोध्या गए, प्रयागराज गए, और जहाँ पे हमने महाकुंभ में स्नान किया। बहुत जगह बैरिकेडिंग थी। आई डोंट नो हाउ इट दिस मिरेकल हैपेंड। जो डिलीवरी एक्सपीरियंस हमारा काफी अच्छा नहीं रहा। हमें जो गाड़ी दे दी बिना इंश्योरेंस के दे दी। हमें दिखता था गड्ढा गहरा है, तो हमें लगता था अभी ज्यादा उछलेंगे, बट जैसा आपके साथ हुआ वो चीज थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अब ये पूछना चाहूंगा कि मुझे भी टाटा कर्व भी लेनी है, और एक अच्छा डीलर मुझे सजेस्ट कर दीजिए। आप जब कर्व लेने जाएंगे ना सर, तो ये वीडियो का ना वहां से स्टार्ट कर देना जहां से आपने उनका फीडबैक दिया, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। टाइम चल रहा है महाकुंभ का, और संगम में हर कोई जो है डुबकी लगाने के लिए जा रहा है, जिससे कि एक बहुत ही पवित्र इस क्षण को माना जाता है। और इस चीज का हमारे आज के ओनरशिप रिव्यू से क्या लिंक है, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। हमारे साथ है कैप्टन शिव कुमार जी और विवेक, उनके सुपुत्र, जो हमारे इस चैनल पे अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। ये कार है टाटा नेक्सॉन ICNG, जिसका हमने हाल फिलहाल में एक ओनरशिप रिव्यू भी किया था। लेकिन जो मैंने जिस चीज से मैंने बात शुरू की थी, उसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैप्टन शिव कुमार जी और विवेक जो है इसी कार पे महाकुंभ होकर के आए हैं, संगम होकर के आए हैं, और करोड़ों लोग वहां पर जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मन में इच्छा रखते हैं जाने की, पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं। तो शायद सर थोड़ा सा अगर उस चीज पे बिलीव किया जाए, तो लोग कहते हैं कि जो वहां पर होकर आया ना, आप उनसे मिल लें या उस चीज को छू लें, कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा सा वहां पर हो आए। तो एक भावना वाली बात है, एक थोड़ी सी अपनी फीलिंग की बात है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम टू द चैनल। कैप्टन शिव कुमार जी जो है वो मर्चेंट नेवी में है, और उन्होंने हमें अप्रोच किया अपने कार के ओनरशिप रिव्यू के लिए। इससे पहला जो वीडियो था वो था स्मार्ट प्लस वेरिएंट का, जो बेसिकली बेस वेरिएंट से एक ऊपर का वेरिएंट होता है। ये वेरिएंट जो है ये क्रिएटिव प्लस वेरिएंट है, जो बेसिकली टॉप वेरिएंट से एक नीचे का वेरिएंट होता है। तो सबसे पहले मैं सर आपसे बात स्टार्ट करना चाहूंगा कि ये डिसीजन जो है ये घर में आपने लिया था या विवेक ने लिया था कि हमें अब CNG कार लेनी चाहिए और स्पेसिफिकली टाटा नेक्सॉन लेनी चाहिए? इससे पहले मेरे पास जेन स्टीलो थी और एक एस्प्रेसो भी मैंने ली थी, और लेने का रीजन था कि मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट का एंटरप्राइजेज है, मैं उसमें काम करता हूँ। अच्छा। तो मैं शिप में चला जाता 2-2, 3-3 महीने के लिए। तो मैंने वाइफ को बोला था कि जो कार तुम चला सको वो हम लेंगे। तो पहले उन्होंने एस्टिलो ली, जो उन्हें चलाने में आसान लगी। उसके बाद मैं एस्प्रेसो ली, जो चलाने में आसान लगी। अब हुआ क्या कि हमें कार चेंज करनी थी। उस टाइम बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, हमारे श्री रतन टाटा जी का एक्सपायर हो गए थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने मारुति से टाटा में स्विच ओवर किया। अच्छा, ये एक मेजर रीजन था? ये ही एक रीजन था, यही एक रीजन था। हाँ, हम इतने बड़े हम आदमी को हम एक श्रद्धांजलि देने का हमारा, और कुछ तो हम उनको कर नहीं सकते। मैं उन्हें कभी मिला नहीं, पर वो जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, तो ये मेरा छोटा तरीका था मैंने, और ये मेरा नहीं, हमारी पूरी फैमिली इसमें एग्री हो गई। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आ गई कि भाई कॉस्ट की बात, क्योंकि जो मैंने अभी आपको गाड़ियां बताई ये 5-6 लाख की गाड़ियां हैं, और ये मुझे करीब 14 लाख की पड़ी थी। तो एक मेजर डिफरेंस आ रहा था। ठीक है। तो आई ट्राई टू कन्विंस कि भाई गाड़ी लेनी है ले लो, टाटा टियागो ले लो, CNG वाली ले लो, उसमें ऑटोमेटिक वर्जन भी आता है। फिर थोड़ा घर में थोड़ा मनमुटाव चला, फिर टाटा टिगोर में बात सेटल हुई। टिगोर करते करते मैं चला गया शिप में चला गया। इन बिटवीन ही सेड कि पापा अल्ट्रोज ले लेते हैं, कितना फर्क है, 1 लाख 1.5 लाख का फर्क है, 8 लाख की पहुंच रही है। आई सेड ओके। अल्ट्रोज मेरे को शुरू से पसंद थी। हैचबैक कार आपको मतलब बेसिकली जो है वो पसंद बिल्कुल, आती है? हाँ जी, नेक्सॉन का बिल्कुल वही नहीं था। हाँ। तो हम पापा के साथ शोरूम में गए थे, तब इन्होंने देखा कि तू अल्ट्रोज क्यों ले रहा है, तो नीचे है गाड़ी, अच्छे से कंफर्टेबल बैठ नहीं पाते। फिर नेक्सॉन देखी हमने, तब इनका मन बन गया कि एक बार नेक्सॉन देखते हैं, ट्राई करते हैं। CNG तभी आया था इसका, तभी जस्ट लॉन्च हुआ था। अच्छा, CNG लेने का शुरू से दिमाग में था या ये बाद में मेरा डिसाइड हुआ? तो एक्चुअली हाँ, यहाँ पे भी एक और डिस्प्यूटेड माइंड था। यहाँ पे आई वांटेड टू प्रेफर EV। अच्छा। पर EV में हमें थोड़ा रेंज एक्सटेंसिटी वगैरह का भी लग रहा था। अभी हम रिसेंटली 2800 किलोमीटर का एक रन करके आए हम। सर पूरा थोड़ा एक रूट बता दीजिए, कहाँ से कहाँ तक गए आप? हमें पहले प्रयागराज ही जाना था, पर वहाँ स्टैम्पेड हो गई, जिसकी वजह से वहाँ सख्ती हो गई थी। तो हमने टोटली रिवर्स किया। हम पहले नैमिषारण्य गए, नैमिषारण्य से हम 2 दिन रुके, वहाँ से हम बनारस गए, बनारस में अगेन 2 दिन हम रुके, और बनारस से हम अयोध्या गए, भगवान राम के दर्शन करे जन्मभूमि के, और वहाँ से फिर हम प्रयागराज गए, और जहाँ पे हमने महाकुंभ में स्नान किया। एंड आई एम लकी एनफ कि ये गाड़ी जस्ट 500 मीटर दूर थी घाट से। एंड यहाँ पे मैं प्रभु की कृपा की भी एक थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। हुआ ये कि 20-20 किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए थे। जी जी। और हमने एक ट्रिक अपनाई थी। हम जहाँ पे भी चाय पीने रहे थे या खाना खा रहे थे, या हमें कोई लोकल मिलता था, हम उससे पूछ लेते थे भाई आगे कैसा रास्ता है। तो उनकी लोकल नॉलेज में वो कहते सर आगे 40 किलोमीटर बाद बैरिकेडिंग करी हुई है, आप एक्सेस साइड से कच्ची सड़क जा रही है, आपको उबड़ खाबड़ है, पर आप थोड़ा वहां से उस बैरियर के आगे निकलोगे। तो ऐसे करते करते बिलीव मी हम कहीं भी जाम में नहीं फंसे। बहुत जगह बैरिकेडिंग थी। आई डोंट नो हाउ इट दिस मिरेकल हैपेंड, बट फैक्ट ये है कि मैं और मेरा परिवार विद गाड़ी जस्ट 500 मीटर दूर थे। अब इनकी नई कार के लिए एक मैं छोटा सा गिफ्ट अपनी तरफ से जो है देना चाहूंगा।
सर ये आपके लिए एक मोबाइल होल्डर है स्काईविक की तरफ से। ये मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर है जो अपनी आप विंडशील्ड पे लगा सकते हैं। इनकी और भी कार एक्सेसरीज आती हैं। इसका डिस्क्रिप्शन जो है मैंने नीचे दे दिया है। अब यहाँ पर आपको वेबसाइट का नाम भी दिया आ रहा होगा। आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10-11% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। अच्छा अब सर मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि जो अभी हमने अपने पिछले ओनरशिप रिव्यू में भी लोगों से पूछा था, आपने ईवी, जैसे मोस्टली लोग जो है हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं या ईवी ले रहे हैं, तो आपने सीएनजी क्यों ली? ईवी लेने का मेरा बहुत ज्यादा प्लान था, इसको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, पर हमें इससे भी रिग्रेट नहीं, इसमें ड्यूल फ्यूल आ जाता है। पेट्रोल जिसकी रेंज अराउंड 500 किलोमीटर आ जाती है टैंक फुल में, और उसके अलावा 200-250 किलोमीटर ये सिलेंडर एक सिलेंडर में सीएनजी में चल जाता है। तो हमें अनलिमिटेड रेंज का था और हमें गैस भी हर जगह मिली है। अयोध्या से प्रयागराज के बीच में गैस नहीं मिली थी क्योंकि जाम की वजह से सप्लाई नहीं आ पा रही थी। हमने 250 किलोमीटर करीब इसको पेट्रोल में भी चलाया है। ठीक है। और हमारा बहुत ही अच्छा इसमें एक्सपीरियंस रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा सीएनजी का और कितनी माइलेज आपने निकाली? सीएनजी का सर हमने थोड़ा सा यहाँ पे अगेन ट्रिक किया था। हम सीएनजी हमारा जैसे ही चलते थे, हमें अगर 50 किलोमीटर बाद भी सीएनजी मिलता था तो हम टॉप अप करते रहते थे। अच्छा। हमने ये नहीं किया कि आधा टैंक आने पे या 2 बत्ती आने पे करेंगे, तो हम टॉप अप करते हुए चले गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और कई जगह में तो लाइन भी नहीं मिली तो हमें वो भी हमें। और अभी मैंने इसका ना स्टैटिक्स भी निकाला था कि हम कितने सीएनजी डला रहे हैं, कितने पैसे की डला रहे हैं, कितने किलो डला रहे हैं और उसमें कितनी चल रही है, और इसमें एक आता है कितने घंटे और मिनट चली है टाइम। ठीक है। तो वो भी हम लिख रहे थे कि पर आवर कितना गैस खा रही है और पर किलोमीटर क्या पड़ रही है और कितना चल रही है। तो बिलीव मी, आई डोंट नो ऑल द टाटा नेक्सॉन, पर ये मेरी गाड़ी ने मुझे ऑलमोस्ट 28 और 30 का एवरेज निकाल के दिया। 28 और 30 का माइलेज दिया आपको? 30 का माइलेज दिया है हाईवे में, जो हमारे इस रूट में है। 28 और 30 के आसपास का टचिंग माइलेज दिला है। यमुना ये जो हमारा एक्सप्रेस वे था, इसमें इन्होंने 147 जो मैंने रिकॉर्ड करी हुई है, 147 हमने 150 टच किया आपने? 147 तो मीटर में है, उसके ऊपर भी गया था क्योंकि फिर हाथ थोड़ा मेरा कांप रहा था। अच्छा। तो मैं पीछे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था। फिर मैंने इसको मना भी कर दिया कि मत चलाओ, नहीं तो ये शायद और भी आगे जाता। अच्छा। मैंने इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि एमआईडी में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जब पेट्रोल पे चला रहे हैं तो पेट्रोल की जो किलोमीटर है वो अलग दिखाता है, आप सीएनजी पे चलाते हैं तो वो अलग दिखाता है। तो आपको वो उसमें पता रहता है कि आपने सीएनजी पे कितने किलोमीटर चला ली और पेट्रोल पे तो अलग अलग रखता है। अभी ये गाड़ी मेरी 5700-800 के आसपास चल गई है, जिसमें से करीब 500 किलोमीटर ही पेट्रोल में है, बाकी टोटल सीएनजी में ही चल रही है। और ऑन रोड कितने की पड़ी थी आपको ये? ऑन रोड 13,68,000 कुछ की पड़ गई थी। 13,68 ऑन रोड पड़ गई थी ऑन रोड ऑल इंक्लूसिव। और कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका अभी तक का? हाँ, अब ये सवाल मैं चाहता था आप पूछें मुझसे। अच्छा। मैंने ये डीपीएस नॉर्थ जो है हमारे मायापुरी में, ट्रू नॉर्थ में, उनसे ये गाड़ी ली थी और उन्होंने मायापुरी ट्रू नॉर्थ से? हाँ, ट्रू नॉर्थ वाला। मेरी भी गाड़ी वहीं से ही है। अच्छा। तो हमने पैसे उनके जो भी हमारे प्राइस सेटल हुआ था, उस पैसे में हमें गाड़ी और जगह से भी मिल रही थी, पर आई कमिटेड टू दैट पर्टिकुलर सेल्समैन, मैं नाम ही संदीप था वहाँ पे, उनसे बात करी थी। तो उनको ही मैंने कहा सिंस मैंने आपसे बात कर ली है तो गाड़ी मैं यहीं से लूंगा। और ये डील करने के टाइम मैं शिप में था और मैं वहाँ से आया तो हमने इनको पैसे ट्रांसफर कर दिए। और गाड़ी हमें जो डिलीवरी एक्सपीरियंस हमारा काफी अच्छा नहीं रहा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि और लोगों को दिक्कत ना हो। दैट्स व्हाई हम मुझे किसी का बोलने का वो नहीं है जी। हमें गाड़ी, हम पहुंच तो गए थे बहुत जल्दी, करीब 4 बजे हम पहुंच गए थे, पर हमें गाड़ी मिली है रात को 8:30 बजे। 8:30 9 बजे। डिले का क्या रीजन रहा? डिले का रीजन कुछ भी नहीं था। मुझे तो कोई काम है, हमारे पास तो कोई अप्रोच भी नहीं कर रहा था। जस्ट हमें बिठा दिया था, 2 बार कॉफी भेज दी थी, दैट्स ऑल। और उसके बाद में फाइनली जब हमने थोड़ा सा बोला, आपने लोन करवा रखा था इसका? नहीं, हाँ, टोटल कैश में है ये। अच्छा, टोटल कैश में है। कई बार क्या होता है ना, लोन की वजह से पेपर का कुछ दिक्कत है या वैसा कुछ प्रॉब्लम है। टोटल कैश में, टोटल कैश में तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए फिर तो। टोटल एनएफटी जो करते हैं बैंक वाले करते हैं, वो पूरा हो चुका था पेमेंट। ठीक है। और इसकी हमने पीडीआई भी करवाई थी। पीडीआई भी करवाई थी क्योंकि ये हमें ना 98 किलोमीटर रन के बाद मिली थी। जब पीडीआई अपने किसी मतलब एक्सटर्नल पीडीआई भी कराई, 98 किलोमीटर थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा था, तो हमने उसके भी 2,500 रुपए दिए। और वो फर्स्ट टाइम में क्लियरेंस हो गई पीडीआई? हाँ, पीडीआई क्लियरेंस आ गई। तो एक तो ये इशू आ गया। दूसरा, इन्होंने हमें जो गाड़ी दे दी बिना इंश्योरेंस के दे दी, बिना इनवॉइस के दे दी और बिना इंश्योरेंस के दे दी। इंश्योरेंस का परफॉर्मा जो होता है वो नहीं था। एक प्रपोजल दे दिया। अच्छा। हाँ, जो हमने भी जल्दीबाजी में इंश्योरेंस नहीं कटी थी अभी? इंश्योरेंस नहीं कटी थी। डील थी, सीट कवर की थी और ये जितना भी इसमें लगा हुआ है ना, एसेसरीज, वाइजर था, ये मड फ्लैप, ये भी उन्होंने कुछ नहीं लगाया। और इसके लिए भी उन्होंने हमें काफी चक्कर लगाए, काफी कॉरेस्पॉन्डेंस कराए। तो ये आपकी पहले एक्सेसरीज इंक्लूडेड थी इसी कॉस्ट के? हाँ, ये डील में इंक्लूडेड है। डील में इंक्लूडेड था। उसके बाद में भी इन्होंने फ्लोर मैट, मुझे डिग्गी का हमारा था, वो डिग्गी का कहते हैं आते नहीं है, तो डिग्गी उन्होंने दिया ही नहीं, हमें आज तक नहीं मिला। ये प्लेट वगैरह है, नंबर भी नहीं आया था। हम टेम्परेरी नंबर पे हमने इसको करीब 1.5 महीने चलाया। हमने देखिए, हमने 28 नवंबर को लिया और गाड़ी में देखिए कब नंबर आया हुआ है।
24 हाँ ये अगर इसका ऑलमोस्ट कुछ- एक महीने बाद। हाँ ऑलमोस्ट एक महीने के बाद ये देखिए अगर आ रहा है ना 24/12 को इसका नंबर आया। तो ये एक और उसके लिए भी हमें बहुत कुछ बोलना पड़ा, उन्हें बहुत रिक्वेस्ट बहुत करनी चक्कर पड़ी काटने पड़े। कि हम हॉली ट्रिप में जा रहे हैं, पुलिस वाले तंग ना करें और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फैमिली साथ में है। तो वहाँ के जनरल मैनेजर को भी हमने अप्रोच किया था, मिस्टर सुनील नाम था उनका। उनके ऊपर एक वाइस प्रेसिडेंट है पवन जी, उनको भी हमने अप्रोच किया, काफी अप्रोच किया, बट कोई फ्रूटफुल नहीं निकला। जब फिर मैं तो शिप में था, तो एक लिमिटेड शिप में क्या होता है कि आपके फोन वगैरह कम चलते हैं, सिग्नल का रहता है। फिर भी मैंने एक दो बार उनको सैटेलाइट फोन से भी बात करी, और जब मैं सिग्नल रेंज में आया तो मैंने उनसे फिर बात करी, इनको बस समझाया। तो फाइनली सुनील जी हेल्प मी आउट कि नहीं सर आप चिंता ना करें, हमसे जो गलती होगी वो हो गई, हम आपको नंबर प्रोवाइड मतलब कोई शॉर्ट शॉट आपको कोई रीजन नहीं कुछ समझ में नहीं, आया कोई कि ये सब timeline नहीं, चीजें correct क्यों है, हुई, हाँ। गाड़ी मिलने में देरी क्यों हुई, वो सब नहीं पता चला। नहीं, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या। वो गाड़ी तो हमें उन्होंने दे दी थी 28 नवंबर को, इन्होंने ट्रेसिंग नहीं करी। कुछ आरटीओ में ट्रेसिंग हाँ, करते बिल्कुल हैं, होती है, बिल्कुल। तो इन्होंने उसी से tracing भी कर दी। रजिस्ट्रेशन आता है आपका। हाँ, मैं इनको अप्रोच करता रहा कि भाई मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा, 15 दिन हो गए, आज 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कोई टैक्स काटने का रसीद भी नहीं आ रहा। आता है एक जो बाद में, तो पता चला जब हमने इन सबको अप्रोच किया तब पता चला कि इसका तो वो ट्रेसिंग ही नहीं हुआ तो है। फिर आप गाड़ी दोबारा लेकर के ट्रेसिंग कराने वो के लिए? लड़का मेरे घर आया, उन्होंने लड़का मेरे घर भेजा ट्रेसिंग के लिए। अब इससे पहले क्या हुआ, मैंने इसमें फ्लोर मैट उसके बिना लगवाया। गाड़ी रोड पे कैसे आ गई? यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ताकि किसी और को दिक्कत ना हो। तो मैंने इसमें फ्लोरिंग करा ली थी। हाँ, मैंने इसमें फ्लोरिंग करा ली थी लेने के बाद ही। लेने के तुरंत बाद। तो वो जब ट्रेसिंग के लिए वो फ्लोरिंग फिर उखाड़नी पड़ी, ओहो, फिर उधर ट्रेसिंग करी, फिर लगाया, उसको मैंने 500 रुपये अलग से देने पड़े इसको। इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं थी? हाँ, तो आपको पता भी नहीं था इस चीज का कि इसका ऐसा हमें पता नहीं? भी नहीं था कि ऐसा होना है। तो उसके बाद में जो उसकी वजह से वो फाइल रुकी हुई थी, फिर वो सुनील जी के इंटरवेंशन से ये सब चीजें फिर क्लियर हुई, पर काफी चक्कर लग गए। बट ये इनकन्वीनियंस तो है ना, काफी मतलब बिना inconvenience। वजह की इनकन्वीनियंस है। जब आप कैश में गाड़ी उठा रहे हैं, इससे ज्यादा आपको क्या, उनको क्या चाहिए? कैश में। और दूसरा हमने उनको बताया था कि सब मैं गाड़ी टाटा नहीं लेना चाहता था, अगर ये श्री टाटा जी अगर आज दुनिया में होते तो शायद नहीं लेते। मतलब ये तो गलत है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग गलत है। चीज ये है कि मेरी बेटी का रिश्ता हो गया है, और हमने उन्हें ये भी बोला था कि जब उसकी शादी अभी नवंबर में या दिसंबर में, डेट अभी आई नहीं है, जब भी करेंगे तो उसको टाटा कर्व पसंद है, तो हमें कर्व भी लेनी है। ये भी हमने उन्हें कहा, वी कैन बी रिपीटेड तो सर, कस्टमर फर्क फॉर नहीं यू। पड़ता इन चीजों से। पर अगर फर्क पड़ता होता तो आप ही की गाड़ी के साथ ये सब ना Correct, करते। correct, और ये जो नेग्लिजेंस की गई है, ये मेरे ख्याल से छोटी तो नहीं है यार। इसको मतलब आप वो तो डाइजेस्ट तो नहीं करा जा सकता कि भाई गाड़ी बिना जो है वो आपकी बिना इनवॉइस के दे दी, invoice और के लिए। दूसरा जो आपका वो बिना ट्रेसिंग Tracing के के। जो है गाड़ी रोड पर आ गई। रोड पे आ ये थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दैट इज माय रिक्वेस्ट फ्रॉम टाटा ग्रुप ऑफ प्रमोटर से, और स्पेशली इन पर्टिकुलर ट्रू नॉर्थ वालों से कि भाई इस तरह का सेल्समैन और इस तरह का ना रखें। और जैसे मैं मरीनर हूँ, मैं तो शिप में रहता हूँ, तो फैमिली को काफी तकलीफ होती है नहीं, इन बिल्कुल चीजों ऐसा से। कोई किसी को भी तो- होगी, कोई और भी गाड़ी काटने लेगा। पड़े। हाँ। और दूसरे देखिए, अपने फ्री में तो ली नहीं है, कोई लोन कराया नहीं, बहुत ही हार्ड एंड मनी 14 लाख रुपए आपको दिए हैं, और उसके बदले में जो चीज लेने वो उसकी सर्विस तो पूरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वहाँ के सीनियर मैनेजमेंट थे, श्री पवन जी और श्री सुनील जी, प्लीज आप अगर सुन रहे हैं ये, कभी आप इसको नोटिस करें, तो किसी और कस्टमर के साथ ये ना हो। और हम आपको कोई कंपनसेट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बट नहीं, यही मतलब वही बात कंपनसेट है, है ये कि बात बाकी आप पहुंचनी लोगों चाहिए, हाँ, को बिल्कुल। और किसी को दिक्कत ना हो। एक्सपीरियंस खराब ना हो। खराब ना हो। गाड़ी पे वापस आते हैं, अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस सर कैसा रहा है आप लोगों का? सब ओवरऑल अब माइलेज आपको अच्छी मिल रही है, चलाने में कैसा फील हो रहा है? लग रहा है कि सीएनजी कार चला रहे हैं या कोई फर्क नहीं पता नहीं, चलता? वो तो ये बताएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि सीएनजी गाड़ी हम चला रहे हैं, क्योंकि मैंने और भी सीएनजी गाड़ियां चलाई हैं। पावर का थोड़ा इशू रहता है, हाँ, मतलब बिल्कुल। लेट उठती है। इसमें पता ही नहीं चलता है। मैंने जब इसकी टेस्ट राइड ली थी, 2 बार टेस्ट राइड ली थी मैंने इसकी, पता ही नहीं चला कि मैंने पूछा बार बार कि ये सीएनजी में है पेट्रोल में है। इसमें पावर का बहुत अच्छा है। तो इन्होंने शायद ईसीयू अपडेट करा और टर्बो इंजन है, तो इस वजह टर्बो इंजन है। सबसे मेन चीज ये है कि हाँ, ये turbo पहली ऐसी सीएनजी गाड़ी है जो टर्बो इंजन के साथ आ रही है। से- हाँ, हिल में गए थे हम, तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे आसपास उठ रही थी। तो जैसे थर्ड गियर वगैरह, वो कोई भी गाड़ी हो, उठने में थोड़ा टाइम लेती है, पर ऑब्वियसली आपको हाँ, छोटे गियर डालने पड़ते हैं उसमें। पेट्रोल पे शिफ्ट कर रहे थे, वो आराम और से चढ़ गई थी। और स्मूथ हो गई थी। अच्छा विवेक, ये बहुत अच्छी चीज आपने स्टार्ट करी। कुछ लोगों ने हमारी वीडियोस पे ये क्वेश्चन पूछा भी था कि हिल्स में इसका जो है परफॉर्मेंस कैसा रहता है सीएनजी का, तो वो आप CNG बताइए कि हाँ, सीएनजी पे जब चलाया तो कैसा एक्सपीरियंस था? कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम 6 बंदे थे गाड़ी में, विद 6 बंदों का लगेज। वैसे 5 की सीटिंग है, पर हम 6 बंदे एडजस्ट करके बैठ गए। ठीक है, मतलब fully loaded थी फुली लोडेड जितनी हो सकती है। और उस पे भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मतलब वो गियर अगर आप छोटा रखेंगे तो आराम से चढ़ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही ईजी है चलाना। सीएनजी पे थोड़ा सा ऐसे हुआ था कि लग रहा था कि यार थोड़ा जोर ज्यादा लग रहा है। थोड़ा लैग लग रहा था। फिर उसके बाद पेट्रोल में शिफ्ट करते ही, वो भी पेट्रोल में मैंने ऐसे 1-2 किलोमीटर ऐसे टच किया और पेट्रोल पे आ गई। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे चढ़ गई, फिर सीएनजी कर दिया आपने। वो भी 1-2 बार किया कि देखने के लिए कि कैसे परफॉर्मेंस करेगी कि पेट्रोल में। पावर वाइज अगर हम लोग बात करें तो 100 PS की पावर इसको आप इसमें सीएनजी में मिलती है, और 120 PS की पावर जो है वो आपको पेट्रोल में मिलती है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऑन पेपर। लेकिन मैं यही विवेक से जानना चाह रहा था कि एक्चुअल में जब आप हिल्स पे चढ़ते हैं तो वो
जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत ही फील होता है या बहुत ज्यादा फील होता है? नहीं, आपने बहुत बताया ज्यादा- थोड़ा सा ही फील होता है। फील होता है, पर हाँ थोड़ा बहुत फील होता है। जैसे अब इसकी एक सर्विस हो गई होगी मेरे ख्याल से, तो वहाँ की सर्विस, वहाँ का बाइंग एक्सपीरियंस या ओवरऑल जो कार की मेंटेनेंस वगैरह, अभी तो खैर इतनी ज्यादा, अभी तो खुद थोड़ी बहुत ही चली है, लेकिन वैसे क्या डिफरेंस आपको मारुति टाटा में फील हुआ कार के हिसाब से देखें? मारुति से भी बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था। डेट्स वाई मैंने जैन स्टीलो के बाद में एस्प्रेसो ली। उधर मेरे को जो डीलर थे वो मेरे कॉम्पिटेंट मोटर से ली थी, राजापुरी वालों से, और उसके बाद दूसरी गाड़ी भी मेरे वहाँ से ली थी। और बिलीव मी, अब आपको मैं कैमरे में बोलना चाह रहा हूँ कि कम से कम 10-12 गाड़ियाँ मैंने उनकी बिकवाई है अपने सभी सर्किल में। इनफैक्ट मेरे साले साहब ने भी ली है, साड़ू साहब ने, मतलब काफ़ी गाड़ियाँ, 10-12 गाड़ियाँ मेरे रेफरेंस से उधर से ली गई हैं। उन्होंने वाकई में अच्छी डील भी दी थी। और सर्विस के मामले में वहाँ पे मोती बाग में इनका सर्विस स्टेशन है, बहुत ही अच्छा नाइसली ट्रीट करते हैं, बिठाने का, और आपका ग्लास हाउस बना हुआ है उधर, आप आराम से देख सकते हैं कि क्या आपकी गाड़ी के साथ हो रहा है। ऑल्दो दे नॉट अलाउइंग यू कि आप अंदर लेकिन नहीं आप दूर जानते से थे, देख सकते पर हैं। आप अपनी गाड़ी से देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी किस बॉडी लाइन में जा रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ लगा आपको? यहाँ पे डीलर से सर्विस स्टेशन ज्यादा बेटर था, पर वहाँ पे भी मुझे मारुति जैसा उतना मजा नहीं वैसा आ रहा, environment नहीं पर मिला। ये लोग भी काफी अच्छे हैं, ध्यान से सुनते हैं। आपने कहाँ सर्विस कहाँ करवाई है? इसकी मायापुरी के अच्छा, पीछे ही मायापुरी है। वाली में। वहाँ पे भी लोग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको बताइए, दे आर लिसनिंग यू एंड दे ट्राई टू। कोई ऐसी दिक्कत अभी तक आपको 6000 किलोमीटर में कुछ आई हो कोई गाड़ी में किसी तरह से? इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर मांगता है, कई बार इसका चलते हुए कैमरा बंद हो जाता है, रिवर्स वाला कैमरा। तो जब हम एप्पल कारप्ले वगैरह डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब हम काफी लोगों को ये दिक्कत उनको आई बात है। करी तो बोलते नहीं, ले आइएगा, हम करते हैं इसको, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। पर 2 बार ये इसको मैंने पर्पसली भेजा है, तो जो मेरे घर से सिर्फ रिवर्स वाला कैमरा या चारों, मतलब ओवरऑल? एक ही बार हुआ था, वो चारों कैमरे बंद हो गए थे। बंद पिछली बार हुआ था सिर्फ रिवर्स वाला बंद हो गया था, वो परसों के आसपास ही हुआ है। हम कहीं बाहर गए थे तो चारों कैमरे एकदम से बंद हो गए, पता नहीं चला क्या हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फोन एप्पल कारप्ले डिस्कनेक्ट हो गया। कोई इंफोटेनमेंट का सॉफ्टवेयर का इशू है? ओवरऑल वैसे कार में कोई मैकेनिकल इशू किसी तरह का? मैकेनिकल कोई इशू नहीं है। कुछ टॉप एंड वेरिएंट में भी इसके क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, एक तो हाँ। वो होना चाहिए था। चलो अब एक थोड़ा सा यार अंदर का भी दिखा देते हैं, एक बार इंटीरियर एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं। अब आप कह रहे थे कि इसमें टॉप एंड वेरिएंट में भी क्रूज कंट्रोल नहीं आता क्रूज कंट्रोल नहीं आता है इसमें, और वो सबसे हाईवे के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है क्रूज कंट्रोल, वो आता नहीं है इसमें। यही नहीं है क्रूज कंट्रोल भी नहीं आता है, पीछे आर्मरेस्ट भी नहीं आता, हाँ, जबकि इस आर्मरेस्ट में दे सकते हैं। आर्मरेस्ट आगे भी नहीं आता, वो हमने एक्सटर्नल लगा रखा है। ये भी थोड़ा अलग है, अगर क्योंकि ये ना ड्रिल नहीं हुआ है, ये देखो चिपका रखा है यहाँ पे, ये डबल साइड टेप है, ये चिपका रखा है हमने। अच्छा, ये आपने आफ्टर मार्केट लगवाया ना? हाँ जी, ठीक है। और अंकल आप क्या कह रहे थे, क्या बता रहे थे, क्या नहीं आता? इसमें आर्मरेस्ट नहीं आता है? हाँ, क्रूज कंट्रोल नहीं है, वायरलेस चार्जर नहीं है, बैक सीट में एक आर्मरेस्ट आता चाहिए था। जब आप 14 लाख दे रहे हैं तो ये चीजें इसमें डाल सकते थे टाटा वाले, इट नॉट दैट एक्सपेंसिव। पीछे वाली सीट का आर्मरेस्ट नहीं आता है? पीछे वाली सीट का आर्मरेस्ट नहीं आता है। ठीक है। 60-40 स्प्लिट है या नहीं? नहीं, 60-40 भी नहीं वो है। भी नहीं है। हाँ, तो अगर ये नया कोई वर्जन निकालें तो उसमें ये डाल दें, क्योंकि बाकी इसके रिलेवेंट जो गाड़ी जैसे किया वगैरह है उनमें ये चीजें आ रही उनमें हैं। सारी चीजें आती हैं। उनमें ये इसमें सारी चीजें आ एक रही चीज हैं। आप और बता रहे थे, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी नहीं है। वो भी नहीं है, वेंटिलेटेड सीट का भी नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स इसके टॉप वेरिएंट में आता है, टॉप वेरिएंट में आता है। 14 लाख रुपए तुम खर्च हाँ, मतलब इसमें भी एटलीस्ट देना चाहिए था, बट ठीक है, वही डिफरेंस क्रिएट करने के लिए वो चीज की जाती है। नहीं, सेम वैल्यू में जो आप दूसरे अगर आप ब्रांड में जा रहे हैं वहाँ पे मिलेगा। तो ये सब कुछ मिल जाता है आपको, ये सारी चीजें वहाँ मिल जाती हैं। इसमें आपको सनरूफ भी नहीं आता, सनरूफ वाला वेरिएंट फिर इसके ऊपर वाला जो वेरिएंट है उसमें आता है आपको सनरूफ। अब इसमें मैंने आफ्टर कैम मार्केट एक मैंने डैश कैम भी लगवाया है आगे पीछे का। अब ये आप देख रहे हैं तो बाकी गाड़ियों में लग के आ रहा है। नहीं खैर, वो तो सिर्फ अभी फिलहाल हुंडई में ही आ रहा है, हुंडई हुंडई में में दे रहे हैं वो लोग, 1-2 गाड़ियों में आ रहा है वो, बाकी तो अभी कोई नहीं दे रहा है। का भी सनरूफ वाला मतलब क्रिएटिव प्लस में अब आ गया है सनरूफ वाला, वो 80,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है। हाँ। पहले और जब हमने उसमें ली थी मतलब तब क्या नहीं था। डिफरेंस है फीचर्स वाइज देखा जाए तो? इसमें एक सनरूफ एक्स्ट्रा है और आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी, वेंटिलेटेड सीट्स, उसमें फॉग लाइट आ जाती है फॉग लाइट आ जाती है, और वायरलेस चार्जर आ जाए, बाकी तो और कुछ नहीं है। वायरलेस चार्जिंग तो देनी चाहिए थी। वायरलेस चार्जिंग देनी चाहिए थी इसमें। अच्छा, अभी जब आप गए हैं, जब लॉन्ग रूट पे गए हैं तो खराब रास्ते वगैरह मिले होंगे, सस्पेंशंस वगैरह किस तरह के हैं? ग्राउंड क्लियरेंस तो इसकी अच्छी खासी है, हाँ, तो कैसे लगे सस्पेंशन पीछे बैठने में मोस्टली, कैसे लगे आप? मैं और मेरी वाइफ पीछे ही बैठे थे जी। और मेरी सिस्टर भी पीछे ही बैठे थे। तो जैसे मैंने बताया कि हम वहाँ पे लोकल लोगों से पूछ रहे थे, वो कहते सड़क से ना जाके पगडंडी वाला रास्ता जो है, ट्रैक्टर वाला रास्ता है जो उबड़ खाबड़ है, हम उसमें गए थे। पर जो मेरी स्टीलो में और एस्प्रेसो में जो जर्क लगते थे उससे काफी कम जर्क कंफर्टेबल आपको राइड? बहुत कंफर्टेबल रहे, सस्पेंशन तो बहुत ही अच्छा रहा। हमें इतना नहीं महसूस हुआ कि हम तो हमें दिखता था गड्ढा गहरा है तो हमें लगता था अभी ज्यादा उछलेंगे, पर वो सस्पेंशन एब्जॉर्ब कर लेते थे वो। बहुत ही अच्छा। अच्छा, स्टीलो में तो खैर काफी, उसमें और इसमें तो सर जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का। हाँ, तो और कुछ सर जो आप इसमें मेंशन
मेंशन करना चाहें और इसके ये अलावा? कहना चाहूंगा कि मतलब इसमें बैठ के ना डर नहीं लगता है। जैसे अच्छा। 147 चला रहा था, मतलब कुछ गड़बड़ है तो भी मतलब एक सेफ। अच्छा, जब आप पीछे बैठे हो तो आपको लग रहा था, जैसे अभी तो आपने ओडोमीटर देख लिया कि भाई ये 147 जा रहा है, वैसे अगर आपको कोई ना बताए ना 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 तो ना कोई feel नहीं होगा। आई थिंक मुझे कि ही पता नहीं चलता, मैं 70-80 में की क्रूज कर रहे हैं, ऐसे ही लग रहा था। 147 तो अगर आप मीटर देखोगे तो लगता है कि 147 है, अगर नहीं देखो तो आपको मालूम नहीं पड़ रहा था। मतलब एक तरह से बिल्कुल दब के चलती है, हाँ। आपको हाई स्पीड पे भी फील नहीं होता है नहीं नहीं कि- नहीं, वो तो मैंने इसको बनाया, इसकी मम्मी ने भी डांट दिया मुझे, बोला मैंने भी, नहीं तो शायद ये थोड़ा और पर आपने जाता। रिकॉर्ड तो कर लिया पहले। हाँ, वो मेरे पास क्लिपिंग है, मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप यही इसके अलावा कोई और सीएनजी लेते तो बूट स्पेस में वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। तो यहाँ इसके लिए तो मुझे हम लोगों को बहुत लोगों ने जिन्होंने गाड़ी देखी है उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है इन गाड़ी को। हमारा होटल वाला भी था कि अरे सीएनजी की गाड़ी, मैंने उसको पूछा था अयोध्या में कि सीएनजी मिलती है, कह रहा हाँ सीएनजी मिलती है। फिर वो कह रहा आपकी गाड़ी में तो सीएनजी नहीं है, क्योंकि हमारा लगेज ही भरा हुआ था, वो निकाल रहा था ना उसका लड़का, तो मैंने कहा नहीं सीएनजी है वो नीचे है आपको। ये काफी बैक है तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी निकाली कि अच्छी बूट स्पेस आपको ऑलमोस्ट जैसे 350 की बजाय 321 मिल रहा है, विच इज मतलब ठीक है, इक्विवेलेंट ही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हमें तो बिल्कुल महसूस हाँ, पार्सल ट्रे करके हमें सामान कोई आ दिक्कत जाता है। नहीं हुई, और बहुत ही अच्छा इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला है, शायद दैट इज द रीजन कि हमने ये ली है। हाँ, ये वो ट्विन सिलेंडर मतलब अगर यही आप इमेजिन कीजिए कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो फिर आप अगर 4 या 5 लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं तो उतने लोगों का सामान रखने की भी दिक्कत आती है बिल्कुल, आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर या तो एक बंदा कम होता, क्योंकि फिर सामान तो कहीं ना कहीं रखना ही है ना, ऊपर आप रख नहीं सकते, नहीं, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। पार्सल ट्रे हटा के एक के ऊपर एक कर दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, नीचे बड़े बैग रख दिए, ऊपर छोटे जो और बैग बहुत थे। सामान आ जाता है उसमें, बहुत सामान, 5 लोगों का सामान आ गया था। वो भी आप बिलीव नहीं करेंगे, सर्दियों में तो कपड़े भी ज्यादा होते हैं हाँ, ये भी बात सही सर, और हमने 4 डेस्टिनेशन जाना था, हाँ। तो हर जगह मंदिर वाली जगह थी, हर जगह आपको कपड़े नए भी कपड़े बदलने चाहिए, हैं, हाँ। मतलब गंदे कपड़े नहीं पहन सकते आप। जैसे बिजनेस ट्रिप है तो चलो ठीक है कर लिया, तो इसमें तो धार्मिक आपकी आस्था की बात थी, तो आपको फ्रेश कपड़े ही चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो सबके बैग फुल भरे हुए थे। बस एक थोड़ा सा एक जो आपका जो एक स्टार्टिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा वो भी डीलरशिप लेवल पे हुआ। dealership level पे। हमेशा हमें अभी टाटा से कोई हमारे चैनल पे जब भी लोग आते हैं और बात करते हैं ना सर, तो कुल मिला के पॉइंट ना लास्ट में निकलता है कि यहाँ पर एज अ ब्रांड प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो डीलरशिप लेवल पे है। बट मैं यहाँ पर ब्रांड की भी थोड़ी सी गलती ये मानता हूँ कि आपको बहुत सारा फीडबैक जाता है हमारे वीडियोस के थ्रू और भी लोगों के थ्रू जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्रांड तक फीडबैक नहीं पहुंचता है, ब्रांड तक सर पूरा फीडबैक पहुंचता है, लेकिन फिर ऊपर से लेवल से वो क्यों नहीं उन चीजों को टाइट करते कि डीलरशिप लेवल पे इतनी बड़ी लेवल की गलतियां तो जो है वो ना, छोटी मोटी कोई गलती हो जाए विच इज ओके, ठीक है यार, मतलब इतनी गाड़ियां बिक रही हैं, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट जैसा आपके साथ हुआ वो चीज थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी ये पूछना चाहूंगा कि मुझे भी टाटा कर्व भी लेनी है, तो आपको कोई कमेंट करके बताए जहाँ पे जिसका बहुत ही अच्छा हमारे चैनल पे कई सारे वीडियो सर कर्व के आप देख सकते हैं। नहीं कर्व का नहीं, मुझे डीलर चाहिए। अभी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, अच्छा, अभी मेरी नेक्स्ट गाड़ी टाटा ही होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर एक अच्छा डीलर मुझे सजेस्ट कर दीजिए। आप जब कर्व लेने जाएंगे ना सर, तो ये वीडियो का ना वहां से स्टार्ट कर देना जहां से आपने उनका फीडबैक दिया, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर नहीं करेंगे आपके साथ, फिर नहीं करेंगे आपके साथ, ठीक है। अच्छा, जहां से वीडियो स्टार्ट किया था ना, मैं थोड़ा वहीं पे आ जाता हूँ। डिसीजन आप लोगों की फैमिली में हुआ, विवेक का कितना इन्फ्लुएंस था इस गाड़ी को लेने में? मतलब आपने डिसीजन लिया या विवेक का भी बीच में था कि मुझे नेक्सॉन सीएनजी लेनी है? नहीं, इसका ही डिसीजन था। इसने जैसे कहते हैं ना पूरी चलाई है। कोप भवन में बैठ जाना, अच्छा। हाँ, अपनी माँ को पटा के रखना, और इसकी माँ ने मेरे को मतलब फिर आपको भी मना लिया। बिकॉज सी द डिफरेंस फ्रॉम 7 लाख टू 14 लाख इज ऑलमोस्ट डबल। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं इतने पैसे जस्ट फॉर गाड़ी में खर्च करूं। फिर ये मेरे को लगा कि अपने दोस्तों के साथ घूमेगा, ये है वो है। देन इसकी माँ ने कहा ना, मैं चाबी अपने पास रखूंगी, डोंट वेरी, यू जस्ट टेक इट। तो इनिशियली आई रेडी फॉर द स्मार्ट प्लस के लिए रेडी हुआ, ठीक है। फिर इसने स्मार्ट प्लस के ऊपर कौन सा था, प्लस स्मार्ट प्योर, फिर फिर क्रिएटिव इन्होंने मुझे प्योर के लिए पटाया। अभी ये सब मैं शिप में ही हूँ। अच्छा, हाँ, फिर इन्होंने मुझे क्रिएटिव के लिए बोला, तो मैंने कहा अभी मैं आके डिसीजन करता हूँ। फिर बुक ही कराया हम। अच्छा, हाँ, डायरेक्ट बुक कराया हम क्रिएटिव प्लस। तो मैं शिप में ही था, तो अब हमारी इनसे ट्रू नॉर्थ वालों से बात हुई, तो हमने 5,000 रुपये मैंने इनकी माँ को बोला कि ठीक है, नहीं सुन रहा तो ठीक है, दे दे 5,000। तो हमने 5,000 दे के बुक करा। 3 दिन बाद मैं शिप से वापस आया, तो बाकी के पेमेंट RTGS वगैरह जो NFT वगैरह होता है वो करके गाड़ी लेने चाहिए। सोच मेरी थी कि टाटा जी को श्रद्धांजलि दूं, पर क्रेडिट इसको ही जाता है। अगर ये जिद नहीं करता डिसीजन लेने में, तो हम कुछ और लेते। तो अब वही मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जैसे बच्चों की आजकल थोड़ी बहुत सुन भी लेनी चाहिए, क्योंकि पता होता है आजकल ना हर कोई
एक्सपोजर सबको मिलता है नेट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, सब पता रहता है। अब आपको लगता है कि डिसीजन आपने बिल्कुल सही लिया? नहीं, डिसीजन इसने सही लिया, मैंने सही जगह पे पैसे लगाए। हाँ, मैं तो फाइनेंसर आप ही थे सर, फाइनेंसर शुरू से आप ही थे, कोई भी गाड़ी आती है। मैं तो शिप चलाता हूँ, हाँ। तो शिप की तो एट पार नॉलेज है, मेरा 39 ईयर हो गए हैं शिप पे। अच्छा 39 हाँ, ईयर 30, मेरी 88 की ज्वाइनिंग है, 1988 की। अच्छा, हो सकता है शायद उस टाइम आप नहीं, मैं तो हो गया था। हो गया था। तो इट्स अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, अच्छा। 39 ईयर इज अ बिग टाइम फॉर शिपिंग इंडस्ट्री। बहुत 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 बड़ा टाइम है। एंड वेरियस टाइप के शिप भी मैंने किए हैं, काफी ओशन में ऑलमोस्ट आप पूरा सारे कॉन्टिनेंट्स घूम चुके होंगे। तो मेरा पैसे सही जगह पे लगे हैं इसको लेने के बाद में, पर इसका डिसीजन अच्छा था। अच्छा। आई अप्रिशिएट। तो इस नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट आपसे सर रिमार्क्स लेना चाहूंगा। आउट ऑफ 10 अभी तक 6000 किलोमीटर, उस पे आपने कार को क्या रेट करेंगे आउट ऑफ 10, जो भी अभी तक आपका एक्सपीरियंस? देखिए साहब, अगर इसका सॉफ्टवेयर इशू का मैं आपको बता रहा था, उस सॉफ्टवेयर इशू के लिए ये बच्चा 2 बार मैंने वहाँ भेजा, गाड़ी चल के भी गई है, और दोनों बार उन्होंने ये कुछ एक्सक्यूज निकाल देते कि वो गाड़ी हो रही है और उसका डाउन हो गया है, वो नहीं तो फिर चलेगी नहीं। तो दोनों बार ये खाली हाथ वापस आया है। अगर इस पॉइंट को हटा दें तो मैं 10 में से 10 दूंगा, और उसकी वजह से मैं 1-2 नंबर काटना चाहूंगा। तो आप कि वो 8 या 8.5 8.5 है आप कर देंगे। और जो पॉइंट्स कटे हैं वो भी प्योरली सर्विस सेंटर से सर्विस रिलेटेड है। सेंटर का वो सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से, भाई गाड़ी चाहे की आपकी performance- डिलीवरी एक्सपीरियंस हो, चाहे आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस हो, उनसे रिलेटेड है। कार में आपको कोई किसी तरह की कोई सर, प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इसको 10 प्लस देना चाहूंगा, और अगर मेरे पास अगर इसकी कोई और रेटिंग है तो मैं इसको जो मैक्सिमम रेटिंग होती है, मैक्सिमम पॉसिबल रेटिंग है, उससे भी ऊपर कहना चाहूंगा। ठीक है। बहुत ही बढ़िया फुल गाड़ी है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिसमें ट्रैक्टर चल रहा था उसमें हम चल रहे थे। इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होने की वजह से गाड़ी टच भी नहीं हो रही और थी। दूसरी चीजें इन्होंने जो है फुट रेस्ट ये लगा रखे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि मैंने भी लगा रखे हैं, इसलिए मैं बता सकता हूँ। तो 5 से 10 mm का थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस का फर्क पड़ता है इससे। तो अगर आप ये नहीं लगे होंगे तो 205 के आसपास है, और ये लगे हुए हैं तो ये 195 के आसपास है, समझ लीजिए। तो इसकी उस पे लगे होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि कहीं टच नहीं हुई सब। इतने गहरे गड्ढे दिख रहे थे, वो बैलगाड़ी वाला पतला वाला पहिया जा रहा था, ट्रैक्टर की ट्रॉली वाला रास्ता, जो गांव में जो टिपिकल गांव का, तो गांव ही है, तो उस रास्ते से हमने निकाला है इसको। कहीं दिक्कत वो भी फुल्ली लोडेड 6 लोगों के साथ। तो ये गाड़ी तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी बनी हुई है, और सबकी अपनी चॉइस है, पर मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक, तो ये था एक ओनरशिप रिव्यू एक ऐसे ओनर का जिन्होंने अपने सारी जो लाइफ है थ्रू आउट वो चलाई है एक ट्रस्टवर्दी इंडिया नंबर 1 ब्रांड मारुति सुजुकी के साथ। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया, गए टाटा की तरफ, उन्होंने खरीदी टाटा नेक्सॉन ICNG, और अभी तक का एक्सपीरियंस जो है उनका वो ठीक ठाक रहा है। एक्सेप्ट अगर हम एक आधी चीज को बीच में से हटा दें, 1-2 फीचर्स हैं जो उन्होंने बताया कि इस प्राइस रेंज में होना चाहिए था, बट क्योंकि अब ब्रांड को भी डिफरेंस क्रिएट करना है वेरिएंट्स में, तो वो भी चाहते हैं कि फिर आप अगर टॉप वेरिएंट जा रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पे कीजिए। उसके अलावा सर्विस जो बाइंग एक्सपीरियंस था, सेल्स एक्सपीरियंस था, वो थोड़ा सा उनका कॉम्प्रोमाइज रहा, जहाँ पे उन्होंने बार बार एक चीज को मेंशन किया कि यार ये चीजें जो थी वो अवॉइड की जा सकती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ सर्विस सेंटर या शोरूम, उसकी वजह से उन्होंने वो सारी चीजों को फेस किया। अदरवाइज बाकी सारी चीजें अभी तक के एक्सपीरियंस में सही है। 6000 किलोमीटर चला चुके हैं, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप इसको 15, 20, 25 हजार किलोमीटर चला लेंगे तो एक बार फिर से आपका एक जो है लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल से 20-25 हजार में 1 साल 1.5 साल आपका निकल गया होगा, तो तब हम एक बार फिर मिलेंगे और फिर इसका एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे, सो दैट की एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस भी हम आपके साथ अपने वीडियो में शेयर कर सके। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।